ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव में रह रहे एक लड़के की है जिसका नाम प्रतीक था। प्रतीक एक बहुत शरीफ, सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला लड़का था। हर कोई उसकी इसी बात का फायदा लेकर उससे काम निकलवाया करते और बाद में उसका मजाक भी बनाया करते। उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि सबकी नज़रों में वो एक अजीब इंसान था जो कम बात करता था और किताबों में खोया रहता था। रोज की तरह प्रतीक अपने आंगन में रात को बैठकर चांद को देखने लगा और अपने ख्यालों में गुम हो गया। इतने में ही उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और वो गौर से सुनने लगा तो आवाज उसकी दाईं ओर से आ रही थी और वो सोचने लगा, इतनी रात को यहाँ कौन है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक काला साया नजर आया जिसकी आंखें लाल थी और जगमगा रही थी और वो घबरा कर नीचे गिर गया। उसने अपने घर की तरफ देखा और चिल्लाने लगा। उसके माँ बाप बाहर निकल आए तो प्रतीक ने कहा, पिताजी, मैंने अभी उस तरफ किसी को देखा। जब उसके पिता थोड़ी आगे बढ़े तो वहां उन्हें कोई भी नहीं नजर आया। तो उसके पिता ने कहा, बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। और प्रतीक सोचने लगा, शायद मुझे वहम हुआ है, और फिर वो सोने चला गया। उसी रात उसने एक सपना देखा। उस रात प्रतीक ने देखा कि वो एक सुनसान जंगल में खड़ा है। सामने एक लाल झील जिसमें चांद की रोशनी नहीं थी। एक औरत का चेहरा दिख रहा था। उसके हाथों में सिंदूर से भरी थाली थी, लेकिन वो खून से अपनी मांग भर रही थी। और फिर उस औरत ने सिर्फ इतना कहा, प्रतीक, अगली पूर्णिमा तुम्हारी शादी मुझसे होगी। प्रतीक ने चीख मारी और झील के खून में डूब गया। आंख खुली तो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावना यह था, उसके तकिए के नीचे खून की कुछ बूंदें थी। और ये देखकर वो डर गया और कमरे से बाहर चला गया। तभी प्रतीक की मां ने उससे कहा, प्रतीक, तू इतना डरा हुआ क्यों है। तो प्रतीक ने कहा, कुछ नहीं मां, मैंने वो खून, रात, साया। तो उसकी मां ने कहा, बेटा भूल जा ये सब, नाश्ता कर ले, आज तो घर ही रहकर आराम करना। और प्रतीक ने कुछ जवाब न देते हुए नहाने चला गया। और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि टेबल पर नाश्ता लग चुका था। उसने थाली में देखा तो थाली में कच्चा मांस और खून देखकर उसकी चीखें निकल गई। और ये सुनकर उसकी मां उसके पास आई तो देखा कि प्रतीक चिल्ला रहा था, पर खाना एकदम नॉर्मल था। फिर प्रतीक की मां ने कहा, बेटा क्या हुआ, तू चीख क्यों रहा है। तो प्रतीक ने कहा, मां, वो खून खाने में। और प्रतीक ने देखा तो वहां बस खाना था और कुछ भी नहीं था। और वो तेजी से घर से निकला और बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया और भागते भागते गिर गया। और अचानक से किसी ने उसे हाथ देकर उठाया। वो हाथ एक लड़की का था। प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ा और चेहरा देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थी। उसका चेहरा एकदम दूध सा सफेद था। उसके बाल लंबे और घने थे। उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक थी। उस लड़की ने कहा, क्या तुम ठीक हो। प्रतीक उसे देखकर खो सा गया। फिर उसने होश संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। और तुम कौन हो। उसने कहा, मेरा नाम शर्वरी है। मैं पहले यहीं रहा करती थी, फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई। और फिर वो लड़की वहां से चली गई और प्रतीक भी चेहरे पर एक मुस्कान लिए घर की ओर चल पड़ा। वो सब कुछ भूल चुका था और घर जाते ही उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, तुम कहां चले गए थे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। प्रतीक बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया और बेड पर जाकर लेट गया और उस लड़की के बारे में सोचता हुआ फिर से नींद की वादी में खो गया।
अचानक से आंख खुली तो देखा दोपहर हो चुकी थी और उसे अपने घर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर निकला तो पता चला ये वही लड़की थी जो उसे बाहर मिली थी। तो प्रतीक ने कहा, तुम यहां? तो शर्वरी ने उसे देखा और कहा, हाँ, पर तुम यहां क्या कर रहे हो? तो प्रतीक ने कहा, ये मेरा घर है। और उसकी मां ने कहा, बेटा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जैसे ही शर्वरी कुछ बोलने लगी तो प्रतीक ने उसे रोक दिया और कहा, कुछ नहीं मां, वो बस ऐसे ही। पर आप इन्हें जानती हो? तो प्रतीक की मां ने कहा, नहीं बेटा, ये तो मुझसे किसी का एड्रेस पूछ रही थी। तो फिर बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फिर शर्वरी ने कहा, अच्छा मैं यहां से चलती हूं। और वो वहां से चली गई और प्रतीक फिर से उसे देखता ही रह गया। इसी तरह से प्रतीक सब कुछ भूल चुका था, वो सपना, वो साया, सब कुछ। और वो उस लड़की से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता और उससे रोज मिलने भी लगा। देखते ही देखते ये मिलना प्यार में बदल गया। प्रतीक को उसकी कुछ बातें अजीब लगने लगी, जैसे कि उसका जिस्म हमेशा ठंडा रहता था और उसको पहले से ही पता चल जाता था कि प्रतीक क्या सोच रहा है। और प्रतीक भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। हर रात उसके जिस्म पर कुछ निशान से बन जाते थे, पर वो उसे नजरअंदाज कर दिया करता था। और एक दिन प्रतीक ने हिम्मत करके उस लड़की से कहा, शर्वरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर शर्वरी ने कहा, शादी इतनी जल्दी? तो प्रतीक ने कहा, हाँ शादी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता और अब मैं लाइफ में सीरियस होना चाहता हूं और इस गांव से निकलकर तुम्हारे साथ शहर में सेटल होना चाहता हूं, जहां मैं काम भी करूंगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। तो शर्वरी ने हाँ कर दी और प्रतीक ने अपने माँ बाप से बात कर ली और शादी का दिन भी पक्का हो गया। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और किसी को कोई एतराज नहीं था, जैसे सब सम्मोहित हो चुके थे। इस शादी में शर्वरी की तरफ से कोई भी नहीं आया था। यह बात सबको खटक रही थी, पर शर्वरी ने कहा, अगर मेरे माँ बाप को इस बारे में पता चला तो ये शादी नहीं होगी और मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं भी प्रतीक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और उन दोनों की शादी हो गई। और शादी की रात प्रतीक अपने कमरे में गया तो शर्वरी उसका इंतजार कर रही थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे और उम्र भर का साथ देने की कस्में खाने लगे। शर्वरी ने दूध का गिलास प्रतीक को दिया। प्रतीक ने जैसे ही वो पिया और शर्वरी की ओर बढ़ा तो वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया, उसकी आंखें खुली तो वो एक खंडर में था। उसके ठीक सामने शर्वरी खड़ी थी और उसने कहा, याद कर प्रतीक, आज कौन सी रात है? तो प्रतीक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सब याद आ गया कि आज पूर्णिमा की रात है और उसके सामने शर्वरी खड़ी थी। लेकिन अब वो शर्वरी नहीं रही थी, उसका रूप बदल चुका था। लाल आंखें, काले लंबे बाल जो जमीन तक गिर रहे थे, लाल साड़ी लेकिन खून से भरी हुई। उसका चेहरा अब एक रक्त पिशाचिनी का असली रूप बन चुका था। तो अब प्रतीक समझ चुका था कि शर्वरी कोई और नहीं, वही रक्त पिशाचिनी है जो उसके सपने में आया करती थी। और शर्वरी बलि की तैयारी करने लगी। तब प्रतीक सोचने लगा, क्या ये रात मेरी आखिरी रात है? क्या आज के बाद मैं जिंदगी की सुबह देख नहीं पाऊंगा? और अचानक उसे होश आया तो उसे याद आया कि शर्वरी की एक कमजोरी थी। वो कभी आग के पास नहीं जाया करती थी और उसका जिस्म हमेशा ठंडा रहा करता था। पर खंडर में उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि जिससे वो आग जला सके। फिर उसे अपनी जेब में रखी हुई माचिस याद आई और उसने देखा तो वो माचिस वहीं मौजूद थी। फिर शर्वरी उसके पास आई और कहने लगी, प्रतीक, तुम मरने के लिए तैयार हो? और आज के बाद मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पिशाच बन जाऊंगी।
और पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तो प्रतीक ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। तो शर्वरी ने गौर से प्रतीक की ओर देखा और पलक झपकते ही प्रतीक ने जलती हुई माचिस शर्वरी पर फेंक दी। उसका रूप बदलने लगा। उसकी रूह चीखकर हवा में उड़ी और एक लाल धुआं बनके आसमान में चली गई। और प्रतीक उस खंडर से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके घर में सब परेशान थे और सारे गांव वाले भी उसी की तलाश में थे। तभी अचानक प्रतीक को आता देखकर सबकी सांस में सांस आई और घर पहुंचते ही वो फिर से बेहोश हो गया। और होश में आते ही उसने सब कुछ अपने माँ बाप को बता दिया। तो सबको ये पता चल गया कि वो एक रक्त पिशाचनी थी और गांव में उसके बाद से एक डर का माहौल बन गया। रात को ज्यादा देर तक घर से बाहर कोई नहीं रहता था। सब जल्दी घर चले जाया करते और प्रतीक भी दिन ब दिन बीमार और कमजोर होता चला गया। और एक दिन उसकी मौत हो गई। उसके माँ बाप का आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया। तो दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिश्तों का प्यार जब बलि मांगे तो याद रखना वो प्यार नहीं, वो एक श्राप होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।